हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 10 नवंबर और दिन है संडे। और संडे है तो छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा काम है। तो सुबह के हमने सारे काम निपटा दिए हैं और नहा के आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी में, जो कि आज बच्चों की फुल फरमाइश है। शाम से ही बता दिया था कि क्या बनाना है। में लगी हूँ और ये मुझे परेशान कर रही थी। पीला कपड़ा लगा रही थी कैमरे के सामने और कह रही थी मम्मी कैमरा ख़राब हो गया है, अब दूसरा लेना पड़ेगा या दूसरा इसको बनवाना पड़ेगा। वही इसको डांट रही थी कि परेशान ना करो, ठीक से वीडियो बनाओ। जैसे कि बच्चे स्कूल ले जाते हैं ना, तो वो फिर अच्छे से खा नहीं पाते हैं। इसलिए कहा था मम्मी छुट्टी वाले दिन बनाना, तो हम अच्छे से गर्मा गर्म खाएंगे। स्कूल ले जाओ, टिफ़िन में ले जाते हैं, वहाँ बेकार हो जाते हैं और सुबह जल्दी जल्दी में उतने अच्छे से खाकर भी नहीं जाते हैं। एक तरफ आलू रख दिया था उबलने के लिए, तो पक गई हैं। और दूसरी तरफ इमली हमने भिगो दिया था गर्म पानी में, क्योंकि हमें बनानी है मीठी चटनी। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, जो ठंड में सभी के यहाँ बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चों क्या, बड़ों को सबको पसंद आते हैं। तो बच्चे कई दिनों से कह रहे थे और शाम को पहले ही बता दिया था मम्मी सुबह आलू के पराठे ज़रूर बनाना। फिर इमली हमने अच्छे से उसको मसल कर उसका पल्प निकाल दिया है। फिर इसको छान लेंगे, एक बार पानी डालकर फिर से छान देंगे। और इमली की चटनी सबसे बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक मीठी चटनी हो जाएगी और एक हरी चटनी हो जाएगी। तो दही वगैरह होता है तो रायता बना लो या दही मट्ठा कुछ, तो इस समय तो है नहीं और कभी कभी आ जाता है दुकान से, लेकिन हमने कहा चलो आज चटनी के साथ खाएंगे। तो गुड़ की चटनी बनाएंगे। तो रख दिया है पकने के लिए और इसमें डाल दिया है गुड़। ये देखिए, तब तक थोड़ा सा पतला कर दिया ताकि पकते पकते थोड़ा सा चिपचिपी हो जाती है चटनी, तब अच्छी लगती है। और उधर आटा भी हमने छान लिया है और इधर मसाले कुछ निकाल लाए हैं, क्योंकि मसाले को हमको भूनना है, इसलिए चटनी उतार दी है। फिर इसमें मसाले लिया है हमने 1.5 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ लिया है, थोड़ी सी मेथी ली है। और इनको भून लेंगे, क्योंकि ये पराठे में डालेंगे और चटनी में भी डालने के लिए हो जाएगा। और फिर जब थोड़ा सा पक जाएंगे मसाले हमारे, तो इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो अच्छे से चटकने तक मसालों को भून लेंगे और फिर इनको उतार कर फिर से चटनी चढ़ा देंगे, क्योंकि चटनी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमने पकाया था, तभी अच्छी चटनी बनती है। जब चिपचिपापन आ जाता है चटनी में, तभी टेस्ट अच्छा आता है। आलू के पराठे जब भी हम बनाते हैं या कचौड़ी बनाएं, आलू को हम हाथ से मैश नहीं करते हैं, हमेशा कद्दूकस से करते हैं। इससे क्या होता है, मसाला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, तभी हमारे पराठे फूलते हैं। आप लोगों में से कई लोग कहते हैं दी आपके पराठे इतने फूलते कैसे हैं? तो आज मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर आलू को हम कद्दूकस कर लिया है। गरम गरम ही करना, ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे आलू, जब जैसे ठंडी हो जाएंगी फिर वो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और इधर चटनी हमारी लगातार पकती जा रही थी। आटे को बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, सख्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम मुलायम आटा लगाया जाता है। लगाकर हमने रख दिया है, थोड़ी देर सेट होगा फिर से इसको लगाएंगे, अच्छे से सानेंगे उसको। और फिर इसमें धनिया काट कर डाल दी है। और पहले से ही काट कर रखो ना, तमाम बर्तन हो जाते हैं, इसलिए धुल धुल कर रख दिया था। और उसके बाद आलू में 1.5 चम्मच हमने धनिया का पाउडर डाल दिया है। मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। और उसके बाद फिर नमक डाल दिया है। और जो भुना मसाला भुना था हमने वो पीस लिया है और 1.5 चम्मच हमने ये भुना हुआ मसाला डाल दिया है। बाकी मसाला हमने चटनी में डाल दिया है और फिर अच्छे से मिला लेंगे। और आमचूर पाउडर हो तो वो डाल दीजिए, तो खट्टा चटपटा सा मसाला बन जाता है। लेकिन हमारे पास चाट मसाला रखा था तो वो फिर हमने डाल दिया था, ये देखिए। और ये मसाला बहुत ही चटपटा सा बन गया है। बस मसाला अच्छा बनना चाहिए और आटा हमारा नरम मुलायम होना चाहिए। पराठे कभी भी फटेंगे ही नहीं, चाहे जितने आप पतले बेल दो, चाहे जितने बड़े बड़े बना लो। और बेटा हमारा भी लगा है साथ में, चटनी पीस रहा है। रौनक कह रही थी हम मिक्सी में पीस देंगे, लेकिन ये लगा हुआ है सिलबट्टे पर पीसने के लिए, क्योंकि आज संडे है, इसको हमारे साथ जाना है बाजार, इसलिए ये लगा हुआ है
कि नहीं मम्मी हम पीस लेंगे, या नहीं मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लगती, सिलबट्टे पर ही पीसेंगे, हम ही पीस लेंगे। और वैसे भी इसका मनपसंद अगर खाना बना रहे हो ना, पूरी हेल्प करेगा आपकी, दौड़ दौड़ कर सारे काम करवाता है। तो लगा हुआ है चटनी पीसने में। मुझे बड़ा वो लग रहा था कैसे पीस पाएगा, लेकिन धनिया इसने काट लिया है, मुझे देखता है ना, धनिया काट लिया है इसने। और उन्हें कह रही थी मम्मी मही नहीं कर पाएगा, कह रहा था हम कर लेंगे। और उसके बाद फिर मसाला बन गया, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया था। और फिर एक लोई ले ली है, जितनी आटे की लोई उतना ही हम मसाला भरते हैं, खूब भर भर के पराठे बनाते हैं। तवा रख दिया है चूल्हे पर, तवा थोड़ा सा भारी वाला हम लेते हैं जब भी पराठे बनाते हैं। तो एक लोई ले ली थी, उसमें फिर सूखा आटा लगाकर उसको कटोरी नमक हाथ से कर लिया था, उसमें मसाला भरा है, उसको अच्छे से ढक करके और फिर सूखा आटा लगाकर हाथ से जितना बढ़ा सके आप उतना बड़ा कर लीजिए। आधा तो बड़ा हो ही जाता है, और फिर आधा तो बड़ा हो ही गया है, रह गया आधा। आधा को हल्के हाथ से आपको बेलना है। और देखिए बड़े बड़े पराठे हम बना रहे हैं, लेकिन कहीं भी फट नहीं रहा है। आटा भी सॉफ्ट बिल्कुल है और मसाला भी हमारा सॉफ्ट है, तो फटने का तो चांस ही नहीं है। फिर ये तवा हम कम चढ़ाते हैं, गैस पर हल्का वाला रखते हैं, और चूल्हे पर जब पराठे वगैरह बनाते हैं तो ये भारी वाला, इसलिए हमने पहले इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया है और फिर पराठा डाल दिया है हमने। और धीमी आंच पर पकेगा पराठा, तभी अच्छा बनेगा। और कुरकुरे से आप जैसे चाहे वैसे पका सकते हैं। और जब पराठे फूलते नहीं हैं तो पराठे हमारे अच्छे नहीं लगते हैं खाने में, वो सख्त सख्त से हो जाते हैं। ऐसे क्या है, बिल्कुल नरम मुलायम पराठे बनते हैं। तो दूसरा भी ऐसे ही हमने भर लिया था। और एक एक पराठा फूलता है दोस्तों, चाहे जितने आप पराठे बना लो, कोई भी पराठा फूटेगा नहीं। और ना ही वो ऐसा कि नहीं फूले नहीं, बस ऐसे ही चिपटे चिपटे से बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे पराठे आपके फूलेंगे। और हम देखिए कितने बड़े बड़े बना रहे हैं पराठे। आलू के पराठे थोड़ा बड़े साइज में ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बनाओ देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए बड़े बड़े पराठे ही हम बनाते हैं। देखिए मीडियम आँच ही रख रहे हैं, ताकि ज़्यादा तेज़ आँच में फिर वो जल जाते हैं, अच्छे से पक नहीं पाते हैं। और ये देखिए, और हल्के हाथ से बिल्कुल पलट कर हमने तेल लगा दिया है। ध्यान रखना है कहीं पलटने में फूट ना जाए, तेल लगाने में ना फूटे। और ये देखिए कैसे फूल रहा है, पूड़ी के जितना फूलता है पराठा। बस आंच को मीडियम रखिए, ज़्यादा तेज नहीं। ये देखिए, तो सर्दियों की तो ये जान है, सर्दियों में सबके घर में आलू के पराठे ज़रूर बनते हैं। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। मूली के और गोभी के मुझे कम पसंद है, पसंद तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और ये देखिए करारे करारे से आप जैसे चाहे वैसे सेक सकते हैं पराठे। और पराठे बनते जाएं और सब लोग खाते जाएं, तभी ठीक रहता है। मेरे पराठे बनने लगे, मेरे बेटे की चटनी अभी नहीं पिस पाई है, और बार बार रौनक खड़ी हुई है, कह रही थी लाओ हम पीस लाएं, लेकिन ये पीसने नहीं दे रहा था। तो एक बन गया है पराठा और दूसरा बन रहा है, अभी फटाफट बनते जाएंगे पराठे। और थोड़ा सा सुबह तैयारी तो कर ली थी, लेकिन थोड़ा लेट में बनाना शुरू किया है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं बनते जाए और सब लोग खाते जाएं तभी ठीक लगता है। और बनाने वालों को भी गरम गरम खाने को मिल जाते हैं। और रौनक के पापा अभी नहाए नहीं हैं, तो बच्चे, अम्मा और बच्चे खाएंगे। ये देखिए सारे एक एक पराठा दोस्तों पूड़े की जितना ही फूलेगा। और चटनी में हम कलौंजी डालना भूल गए थे, तो चलिए, लेकिन फिर भी चटनी बहुत अच्छी बनी थी, वो चाट वाली चटनी बनी थी, और अम्मा को दे दिया है। और अम्मा को हमारी आज मनपसंद खाना मिल गया है। एक तो आलू के पराठे, दूसरी ये चटनी जो मिल गई है ना, इनको चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठी चटनी आम की, जैसे आमचूर पाउडर की बना दो, खटाई की बना दो, कोई भी चटनी मीठी बना दो, ये वाला, इसको गलका कहती हैं ये, तो इनको बहुत पसंद है। तो इनका तो आज मनपसंद खाना बन गया है। कचौड़ी हो या समोसे हों या आलू के पराठे, मुझे मीठी चटनी इसके साथ मुझे भी अच्छी लगती है। तो रौनक कनक भी खाने लगी हैं, अम्मा खा चुकी हैं। और बाद में खाने के बाद ये आ गई थी, कह रही थी देखते हैं हमसे फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे। दबा दबा के फुला रही थी, तो हम कह रहे थे दबा के फुलाया नहीं जाता है, जब फूल जाता है तो उसको किनारे दबा दबा के पकाया जाता है, ताकि किनारे किनारे जो फूलने की वजह से किनारे नहीं पक पाता है ना, तो वो अच्छे से पक जाए इसलिए। और एक बात, जब आलू का मसाला बन जाए तो उसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, तभी बनाना शुरू करें, नहीं तो पराठे फटने लगते हैं।
तो बन गए हैं पराठे और रौनक के पापा रह गए, हम रह गए खाने के लिए, तो वो भी आ रहे हैं खाने के लिए। और लास्ट में हम रह जाएंगे तो गर्मा गर्म हम भी खा लेंगे। ये होता है, बनते जाते सब लोग खाते जाते हैं तो बाद में फिर हम भी गरम गरम पा जाते हैं खाने को, नहीं तो फिर रखा रहता है। ऐसे ऐसा खाना जो है फिर गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो सारे पराठे बन गए हैं और हम भी खाने जा रहे हैं आलू के पराठे और उसमें मीठी चटनी। आ जाइए गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने। और हम जा रहे हैं खाने के लिए। भूख बहुत तेज से लगी है। 1 बज गया था, सिर्फ आटा कम पड़ गया था, कम नहीं पड़ा था, बढ़ गया था ये मसाला, तो हमने इसमें बना दी है एक टिक्की। और हम जा रहे हैं पराठे खाने, पराठे। और ये देखिए, चाहे जैसे भी आप दोनों परत अलग अलग कर सकते हो, दोनों तरफ आलू का मसाला चिपका मिलेगा। और अब हम भी खाने जा रहे हैं। अपने पे सुहागा चटनी हो गई, मस्त है। चटनी मस्त बनी है। पराठे में पराठा कम मस्त है। काय खाए फिर, अब तो गर्मा गर्म चढ़ाओ। चटनी की ज़्यादा। और पराठे तो अच्छे बने ही थे, चटनी बहुत अच्छी बनी थी। चटनी की बात कर रहे थे चटनी बहुत अच्छी बनी है। तो दोस्तों, पराठे बनाने खाने के बाद हमने वीडियो एडिट किया है और अब जा रहे हैं अपलोड करने। उसके बाद उधर ही से फिर बाजार जाना है, फिर वापस आकर घर के काम निपटाएं। और अब चल रहे हैं नए वाले घर पर, वहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे। और फिर हमें जाना है आज बाज़ार। काफ़ी दिनों से हम बाज़ार नहीं गए हैं और हमारी मनपसंद सब्ज़ी नहीं आ पा रही है, तो वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद चल दिए हैं बाज़ार के लिए। देखते हैं क्या सब्ज़ी आ रही है इतने समय। लेकिन आज बीच बीच में मुंह बहुत सूख रहा था आलू के पराठे खाने की वजह से। कोई भी चीज़ वैसे हम खाते हैं ना, गर्म आलू की, या वैसे भी तो मुंह सूखता है, इसलिए बीच में फिर मुझे पानी पीना पड़ा था। ये कुआं जो पड़ता है इसी में भर के फिर हमने पानी पिया था। और पानी पीने से और भी पेट मेरा फूल रहा था। और हमने भी खूब मन से खाए थे आलू के पराठे चटनी, तो खूब पेट भर के खाए थे। तो पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं बाज़ार। ₹35 किलो, 100 का 3 किलो, ₹35 तो दोस्तों, आलू तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, 100 के 3 किलो, ₹35 किलो, 2 किलो आलू लिया था हमने। फिर लिया है टमाटर मिले हैं 25 के आधा किलो। आप लोगों को रेट भी बताते जा रहे थे, क्योंकि आप लोग भी बताते हो हमारे यहाँ सब्ज़ी महंगी मिलती है और काफ़ी लोगों के यहाँ सब्ज़ी सस्ती मिलती है। और फिर यहाँ पर अदरक लिया है हमने। और प्याज यहाँ पर है 25 से 30 रुपया किलो। मीडियम ही सब्ज़ी लेते हैं, ज़्यादा महंगी फिर नहीं, जैसे कि बड़ा बड़ा नहीं लेते, मीडियम ही रेट हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर कच्चे केले लिए थे हमने 20 रुपया किलो, 1 किलो कच्चे केले लिए थे। और यहाँ पर मिर्च लिया है हमने 25 के आधा किलो, भरवा वाले मिर्च लिया है हमने। ये चीज़ें हम ही ले जाते हैं, रौनक के पापा नहीं लाते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा बचा है। 10 रुपये का हमने हरा प्याज लिया था, कांदा हमारे यहाँ इसको कहते हैं। तो धीरे धीरे सारी सब्जियां हमने ले ली हैं जो हमें लेना था। उसके बाद चल दिए हैं घर के लिए। और घर में देखते हैं हल्की सी ठंड होने लगी है। उसके बाद चाय बनी है, सबको चाय देते हैं पीने के लिए। फिर देखते हैं, बन गई है काली वाली, आज काली वाली चाय बनी है और हम तीनों लोग पियेंगे। और आज सुबह नहीं हो गई थी, दोपहर हो गई थी हमें खाते खाते। पेट बहुत फूल रहा है पराठों से। किसी को भूख नहीं है, हल्की सी खिचड़ी बन गई है, जिसको खाना होगा खा लेगा। और
क्योंकि अम्मा को हमारी बस इतनी भूख है, इतनी ही सुख थी, है ना। ये भी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा भी ये ज्यादा है, निकलवा दी है, बस इतनी कह रही ले आओ, इसमें भी ज्यादा है अभी। खिचड़ी का टेस्ट लेना था थोड़ा थोड़ा, और किसी को भूख वूख नहीं थी, इसीलिए रोटियां भी नहीं बनाई है। हम तो खाएंगे नहीं, खिचड़ी भी नहीं खाएंगे, बहुत पेट भरा है। हम भी और पराठे हाँ तो पराठे तो खाए थे। एक मार दे ठीक है मम्मी, जैसे तुम्हारी इच्छा। और यहाँ पर इन दोनों की कहाँ सुनी हो गई थी, कभी कभी ये भी बड़ों के बीच में बोल देता है, तभी ये मारती है इसको, झगड़ा दोनों के बीच में हो जाता है। उसके बाद सब्जी सारी धुल के रख देंगे। और एक बात, एक दो कमेंट के जवाब देना चाहती हूँ। एक है हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को बेटी हुई है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने कहा था कि हरीरा बनाना बताइए, मुझे नहीं आता है। तो हरीरा बनाने के 2 वीडियो हमने डाले थे, आप सर्च करिए गांव की लाइफ स्टाइल हरीरा रेसिपी, हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। जैसे हमारे यहाँ बनता है, हमारे यहाँ सरसों के तेल में बनता है, अगर आपके यहाँ घी में बनता है तो आप घी में बना सकते हैं। तो वैसे ही हमने शेयर किया है, तो आप आ जाएगा वीडियो, तो आप उसमें देख लीजिए। और दूसरा है, एक जयपुर से हैं हमारी सब्सक्राइबर, उनके बच्चे नहीं हैं, और एक भाई भतीजा लिया हुआ गोद लिया होगा, तो उन्होंने वापस ले लिया है। तो बड़ी दुख की बात है। ईश्वर आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी करे, आपकी गोद भर जाए और मुझे कमेंट में खुशखबरी दे, यही मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबकी गोद भर जाए, जिनकी गोद नहीं भरी है। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। इसके बाद सारी सब्जी धुल के रख दी है, छुटकी को अब अंदर ही बांधेंगे क्योंकि ठंड होने लगी है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आज यहाँ अंदर बांधा है ना, इनको बाहर थोड़ा ज़्यादा आराम मिलता है, तो इनको 1-2 दिन अजीब लगेगा, फिर बैठेंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार।